आप यह समझ रहे होंगे, समझने में मुश्किल हो रहा होगा आपको कि मैं टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को क्यों खोज रहा हूँ, क्या खोज रहा हूँ, ये आपको समझने में मुश्किल हो रहा होगा। ये दरअसल मैं जो ढूंढ रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं कि मैं सांप की तरह ढूंढ रहा हूँ और बड़ा अजीब सी स्थिति है। और मैं जो ढूंढ रहा हूँ ये सड़क के किनारे, ये सड़क के किनारे मैं फुटपाथ दरअसल मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये फुटपाथ कहाँ है। ये फुटपाथ है, ये देखिए ये फुटपाथ है। इन फुटपाथों के ऊपर देखिए कि पूरा ये दुकानें खुल आई हैं। ज़्यादा तौर पे जो दुकानें हैं, आप चाय एक्सप्रेस है, महादेव कुल्हड़ चाय है, वो चाय कॉर्नर है, इधर अगम चिकन, ये सब चाय की दुकानें ज़्यादा हैं। और आप देखिए ये जो चौराहा है जमशेदपुर का, गोलमुरी चौराहा है, सामने मिराज टॉकीज है, ये सब चौराहे, पेट्रोल पंप है, बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं। बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह है और इसका फुटपाथ है। तो दरअसल मैं फुटपाथ ढूंढ रहा हूँ। यह फुटपाथ जो मैं जमशेदपुर के एक इलाके में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यह फुटपाथ जो है दरअसल हर शहर में ढूंढना पड़ेगा। आपको नई ताज़ी खबर यह बता दें कि कल परसों देश का सबसे जो प्रमुख न्याय की बस्ती है सुप्रीम कोर्ट, उसका फैसला आया है कि ये जो फुटपाथ हैं, ये देखिए, और सबसे बड़ी बात कि आज़ादी के 80 साल के बाद यह फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि जो ये फुटपाथ है वो आम आदमी के चलने के लिए है, यह उसका कानूनी अधिकार है, मूलभूत अधिकार उसका है, आम आदमी का, जिस पे वो चलेगा। सड़कें देख रहे हैं आप, सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं, मोटर वाहन चलते हैं, लेकिन ये जो फुटपाथ बनाए गए हैं ये आम आदमी के लिए है। ये कल परसों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है एक मामले को लेकर, जिसमें एक मौत हो गई थी। उस मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फुटपाथ हैं, ये फुटपाथ आम आदमी का मौलिक अधिकार है, वो ज़रूरी है देश को संचालित करने के लिए। लेकिन इस पे आप देखिए कि इन फुटपाथों पे किनका कब्जा है। ये दरअसल फुटपाथों पे दुकानदारों का कब्जा है, और ये दुकानदारों का जो कब्जा है वो कब्जा किस लिए है। आप सड़क पे चल रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, क्योंकि फुटपाथ जो है, फुटपाथ पे दुकान खुल चुके हैं, कोई खाली नहीं है। आप जमशेदपुर का मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने शहर का देखिए, किसी भी इलाके का देखिए, किसी भी फुटपाथ को देखिए, आपको बिल्कुल सड़कें भरी आएंगी, फुटपाथ किसी के कब्जे में आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह जो फुटपाथ है ये स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के मिली भगत से लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है। ये दरअसल वे लोग हैं जिसको सरकार ने कहा था कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे नौजवानों को। केंद्र सरकार को जमे हुए 12 साल हो गए, 12 साल में आप जोड़ लीजिए 2 करोड़ के हिसाब से, यानी कि 24 करोड़ लोग फुटपाथ पे हैं, दुकानें खुल चुकी हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिसमें ज़्यादा दुकानें जो हैं वो चाय की दुकानें हैं। चाय की दुकानें क्यों हैं यह भी आप समझ सकते हैं, या समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एक कब्जा है लोगों का। कोर्ट ने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से यह कब्जा है लोगों का। यह दुकानें हैं, आप फुटपाथ ढूंढते रह जाएंगे, फुटपाथ आपको नहीं मिलेगा। किसी शहर के किसी कोने में, किसी बाज़ार में आपको फुटपाथ नहीं मिलेगा। पैदल चलने के लिए आपका रास्ता बंद हो चुका है। आम आदमी के विकास के जितने रास्ते हैं वे सब बंद कर दिए गए हैं। केवल सड़क मार्ग खुला है, और सड़क मार्ग पर दुर्घटनाएं होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें आना पड़ता है, और 80 साल के बाद बताना पड़ता है, यह ज्ञान देना पड़ता है कि ये फुटपाथ जो है आम आदमी के लिए। फुटपाथ पे क्यों नहीं चलते, फुटपाथ पर हम कैसे चलें, यह मौलिक सवाल है, नितांत मौजूद सवाल है कि फुटपाथ आप देख रहे हैं, फुटपाथों पे कब्जा है। अभी दोपहर हो रहे हैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं, सब दुकानें बंद हैं। शाम को होते ही यहाँ बाज़ार सज जाएगा, और सब आप समझिए कि जैसा बाज़ार होता है, रोड पे आ जाते हैं लोग,
आधा रोड कब्जा हो जाएगा। ये किसी शहर में आप देख सकते हैं, यह एक केवल घटना मैं दिखा रहा हूँ, एक जगह मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप किसी शहर को देखिए, आपको नज़ारा ऐसा ही देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के, चूँकि सुप्रीम कोर्ट जानता है कि ये कौन लोग दुकान लगवाते हैं, या लोकल पुलिस लोग लगाते हैं, और पुलिस लोग या आप हफ्तावार नहीं लेते बल्कि डेली वार लेते हैं। डेली वार मतलब कि रोज़ शाम को पुलिस का एक बंदा आता है और इनसे पैसे ले जाता है इन दुकानों को लगाने के लिए। तो क्या पुलिस वाले सरकार के अंग नहीं हैं, हिस्से नहीं हैं पुलिस वाले? क्या मान के चलें कि ये सरकार से बाहर हैं, सरकार के जो पार्ट हैं उनसे वो अलग हैं, और ये कब्जा करा रहे हैं, फुटपाथों पे दुकान लगवा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना पड़ता है और कहना पड़ता है कि यह आम आदमी का मौलिक अधिकार है चलने का। आखिर हम कहाँ चलें? आम आदमी कहाँ चलेगा? कैसे चलेगा जब फुटपाथ कब्जे में हैं, लोगों के कब्जे में हैं, लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, वे सड़क पे हैं, सड़क के फुटपाथों पे उनकी दुकानें हैं जिससे उनका परिवार चलता है। ये बहुत भीतरी बातें हैं, इसको मूलभूत जो समस्या हैं उसको समझने की ज़रूरत है। और अभी तो 12 साल हुए हैं, अभी बहुत साल बाकी हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब मान के चलिए कि 24 करोड़ लोग जो है ना, वे लोग फुटपाथों पे हैं, फुटपाथे पे उनकी ज़िंदगी है। फुटपाथों पे कई लोग सो भी जाते हैं, रात को रुकते भी हैं, क्योंकि अब जगह नहीं है। सरकार यह भी कह रही है कि बाल बच्चे बढ़ाओ, बाल बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन रोजी रोटी तो फुटपाथों पे आ गया है। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यही सच है भारत का, और विकास का यह मॉडल, नया मॉडल है, वही आपको दिखा रहे हैं। इन फुटपाथों के बहाने मैं आपको एक बहुत ही बड़ा सवाल उठा रहा हूँ, और आपको सोचने की ज़रूरत है। यह प्रोग्राम कैसा लगा ये आप बताइएगा। मैं कृपा शंकर।